Hello everyone, this is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. So learners, आज मैं कुछ अलग कर रही हूँ. Today I am going to share my B.Ed journey or experience which is recognized by Guru Gobind Singh Indraprastha University GGS IPU. So learners, अगर आप सोच रहे हो B.Ed करने का तो IPU से बेटर कुछ भी नहीं है. पूछो क्यों? क्योंकि आप खुद पे खुद सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, जितनी भी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो आपके पास इंटरनली आप खुद पे खुद आपके अंदर आ ही जाएगी. बिकॉज IPU आपको सब कुछ सिखा देता है अगर आप B.Ed कर रहे हो. सो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही करते हैं. सबसे पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो IPU कंडक्ट करवाता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा. रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉटेड होंगे. मेरे टाइम पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए मैं वो अभी आपको बताना चाहती हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा बिल्कुल ड्यू की तरह ही प्रोसीजर है. मीन्स कट ऑफ आती रहेंगी, आपका जिसमें मन करेगा उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. जो फर्स्ट कट ऑफ में मेरा जिस कॉलेज पे नाम आया था, मुझे एक मैसेज बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रहा था कि डिपॉजिट करिए 40,000 IPU में, मतलब ऐसा करके फिर मैंने सोचा, मतलब मैंने अपनी ओवर थिंकिंग कर ली थी कि अभी तो मैंने एडमिशन लिया ही नहीं तो 40,000 में क्यों पे करूँ. और मुझे मैं वेट कर रही थी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे. लेकिन ऐसा आप गलती से भी मत करना. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 40,000 आपको फिक्स है, वो आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा. तभी आप सेकेंड राउंड और सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग के लिए आप वेट कर सकते हो. अदरवाइज़ जो फर्स्ट कट ऑफ में आपको कॉलेज का नाम आया था तो उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा. पर अगर कोई भी कॉलेज का नाम नहीं आया तो इट मीन्स आप सेकेंड राउंड के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट किया ही नहीं जाएगा. तो वो जो 40,000 डिपॉजिट करते हो वो एक तरीके से डायरेक्ट IPU में जाते हैं. IPU सोच लेता है, IPU कंफर्मेशन दे देता है कि लग रहा है इस बच्चे को एडमिशन चाहिए, तो वो एक तरीके से ना अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि ये बच्चा ज़रूर IPU में एडमिशन लेगा. फिर उसके बाद आप जब एडमिशन ले लेते हो, तो मैंने क्या गलती करी थी, मैंने 40,000 डिपॉजिट नहीं किए थे. लेकिन हाँ, फर्स्ट कट ऑफ में जो मेरे को कॉलेज अलॉट किया गया था मैं उससे सेटिस्फाई थी बिल्कुल. तो सेकेंड डे और थर्ड डे जाके मैंने एडमिशन ले लिया था. डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था. फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप वगैरह लिंक कर देते हैं, जीमेल वगैरह, वेलकम के मैसेजेस आते हैं कॉलेज से. फिर मेरे टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी. स्टार्टिंग में एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन क्लासेस, फिर ऑफलाइन हुई थी, फिर ऑनलाइन हुई थी, ऐसे करके हुआ था. तो क्लासेस भी रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ज़रूरी की बात भी नहीं है, अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले भी रहे हो तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप रेगुलर जाओ. जो भी पर डे आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप उससे ही 1 घंटे के लेक्चर में ध्यान से सुनोगे तो वो आपके इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए इनफ है. क्योंकि आपको उतनी नॉलेज आ ही जाती है कि जो प्रोफेसर हमारे पढ़ा रहे हैं तो वो आपको समझ आ ही जाएगा. प्रोफेसर सारा अच्छे पढ़ाते थे, नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. एंड ऑफ द एग्ज़ाम्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते थे प्रोफेसर्स. फिर उसके बाद जो ज़रूरी है वो यही है कि क्लास में अगर आप जा रहे हो तो बी अटेंटिव. फ़ोन, हमारे टाइम पे फ़ोन एकदम साइलेंट हो जाते थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी. और मज़े की बात एक और कि जो आप 12th क्लास तक जो पूरा असेंबली प्रोसीजर होता था आपके स्कूल वगैरह में, वो आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा. इट मीन्स अगर दूसरे कोर्सेज़ का टाइमिंग अगर 10 बजे का है तो हमारे B.Ed स्टूडेंट्स का 9:30 AM से शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे हाफ एन आवर असेंबली के होते हैं और मैंडेटरी थी. अटेंडेंस भी उसी टाइम लगती थी कि ये नहीं है कि अगर बच्चा अटेंडेंस में लेट आ रहा है
तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, ऐसा नहीं था। अटेंडेंस आपको की मैंडेटरी होती थी, उसे हम मास्टर अटेंडेंस, हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि मास्टर अटेंडेंस लगेगी जो भी ये बच्चा अगर असेंबली में अटेंड करेगा। फिर उसके बाद असेंबली बिल्कुल प्रॉपर जैसे आप स्कूल में करते थे, कमांड देना, प्रेयर होना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, योगा एक्सरसाइज, थॉट ऑफ द डे, न्यूज़ डिलीवरी, अगर कोई स्पेशल डे उस पर स्पीच देना, एवरीथिंग असेंबली में आपको करना होता था। ग्रुप हमारे बना दिए थे टीचर्स ने। उसके बाद ग्रुप वाइज आपकी डेली ड्यूटी होती थी, और जिस दिन जो नहीं आता था उसको उस दिन की अटेंडेंस भी नहीं मिलती थी। स्ट्रिक्टनेस बहुत थी। यहाँ पे आके आप ये ज़रूर सीख जाओगे, खुद पे खुद सेल्फ अटेंटिव अपने आप ही हो जाओगे। एक तरीके से कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है। जो लोग अगर स्टेज फियर है तो वो सब भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। IPU हमें बहुत अच्छा करवाते हैं ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं। इंटर्नशिप में जो फर्स्ट सेमेस्टर होती है वो 15 डेज़ की इंटर्नशिप होती है। उसमें आपको प्रॉपर स्कूल ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है आजकल के स्कूलों में, स्मार्ट क्लासेस है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, जितने भी कलीग्स हैं वो कैसे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे, टीचर्स कौन से मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं पढ़ाते टाइम, ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हो। स्टार्टिंग में तो खैर प्रैक्टिकल नहीं होता था, मतलब थियोरेटिकल ही आपको मतलब ये नॉलेज एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब तक आप खुद से वो सारी चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने को ही मिलता था। अब चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में भी 15 डेज़ की इंटर्नशिप होती थी, जिसमें आपको 4 को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी होगी, कंडक्ट करवानी होगी क्लासेस में बच्चों के बीच में, और ऐसी होनी चाहिए जो उसके बेनिफिट्स भी आप बच्चों को बता सके। ये नहीं कि कुछ भी करवा दो। फिर और चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होती है ड्यूरिंग प्ले। ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड सेमेस्टर में करनी पड़ेगी उसकी। और हाँ, ये सारी चीज़ों की प्रॉपर फाइल भी बनती है कि आपने किस डे क्या काम किया है। देन थर्ड सेमेस्टर में पूरी ही इंटर्नशिप बेस्ड है, 90 डेज़ की होती है, 3 मंथ्स की होती है। इसमें आप प्रॉपर टीचर बनते हो, मतलब बच्चों के सामने आप ये नहीं कहोगे कि नहीं वी आर प्यूपल टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऐसा कह दिया या फिर आप उसे लाइटली काम करोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आया था 90 डेज़ प्रॉपर टीचर की तरह रिस्पेक्ट, मतलब उस टाइम ऐसी फीलिंग हो रही थी कि येस वी आर टीचर्स। तो बहुत अच्छी वैल्यू, मतलब जो आप सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर तक देख रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में जब आप वो एक्सपीरियंस लेते हो तो वो रियलिटी है। वो लगता है कि हाँ अब बस एक सेमेस्टर रह गया पढ़ने के बाद हमें भी पढ़ाना है, तो वो आपको एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कौन कौन से टीचिंग स्टाइल यूज़ किए, टीचिंग मेथड्स यूज़ किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए, पूरा आपका ये जो सेमेस्टर होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। रिटर्न वर्क बहुत होता है, डे 1 से ही करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर तक आपका रह जाएगा, फिर आप लोगों से मांगते फिरोगे, तो ऐसा मत करना। टीचिंग एड्स बनाते टाइम क्रिएटिविटी करना, कॉपी पेस्ट नहीं करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्ज़ामिनर कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप कर लेता है। तो अच्छा है कि ब्लैंक होने से अच्छा है कि आप उसके आंसर्स देने के लिए रेडी रहो। 8 या 9 फाइल्स बनती है प्रॉपर। फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर में पढ़ाई ही होती है। और अदर देन दिस आपको कॉलेज वाले बहुत अच्छे वेबिनार सेमिनार्स अटेंड करवाने को कहते हैं, क्यों रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, पर इतना ध्यान कौन देता है। इसलिए वेबिनार और सेमिनार्स को भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह से अगर आप जहाँ से भी इस टाइम पे अगर नॉलेज आप गेन कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। रिसर्च पेपर लिखो,
रिसर्च, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है कि आप इंटरव्यूज़ में बता सकते हो कि मैंने ये काम किया है, ये काम किया है। तो ये सारे और जितने भी हमें कॉलेज टाइम पे ही हमें मतलब बोर्ड डेकोरेशन कुछ भी होता था तो हमें ही वो देते थे। और बाकी ऑल अबाउट बीएड जर्नी यही थी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और काम काम काम। मतलब ये है कि आप मस्ती थोड़ा सा करना तो भूल ही जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और टू कंक्लूड दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से बीएड इज़ नॉट इजी। बीएड इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोफेशन। लोगों को लगता है कि बीएड कर लिया, बट जनरली अगर आप आईपीएस से बीएड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको टफ लगेगा। बीच में आप मेरे क्लासमेट्स कुछ ऐसे भी थे जो थक गए थे, बिल्कुल इरिटेट हो गए थे कि नहीं करनी बीएड, ऐसा हो गया था। हैक्टिक होता है, पर नहीं, अगर आप कवर कर सकते हो टाइमली तो आप डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। मैंने तो बहुत इंजॉय किया था। हर चीज़ आपको करने को मिलेगा, हर चीज़ ड्राइंग करने को मिलेगी, पेंटिंग करने को मिलेगी और डेकोरेशन करने को मिलेगी, एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।